फर्स्ट हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कहाँ और कब। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे इन 3 क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस का ज्यादा देखना पड़ता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। कोई भी इवेंट है, कोई भी कुछ रिकॉर्ड्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन है हम कलेक्ट करते हैं, तो इस इवेंट के बारे में हम यही क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से आई, किस तरह से इसका हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी। तो अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में मतलब जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 8 है उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 6th क्लास में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली होगी, 7th क्लास में आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते आएंगे। मैंने ये देखा है और टीचर्स ने भी यही एग्जामिन करते हैं कि बच्चों को हिस्ट्री काफी अच्छी नहीं लगती है, मतलब बहुत ही कुछ होते हैं जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज उनके मन में यही होता है कि सारी जो हिस्ट्री होती है बस उसमें क्या याद करना पड़ता है, डेट्स एंड डेट्स। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ डेट से ही नहीं बनी होती है, उसके लिए इवेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है वो बहुत पहले की हिस्ट्री है, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन अभी जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हमारी थोड़ी पास की हिस्ट्री होगी, इसलिए हमें 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलो हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम पढ़ेंगे डेट्स टू इवेंट्स। डेट्स क्या है, इवेंट्स कौन कौन से हैं, डेट्स आती कैसे थी, डेट्स लिखी कैसे जाती थी, उन सब के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच डेट्स टू बी कंसीडर्ड इज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, कौन सी डेट्स कंसीडर की जाती थी और कौन सी हिस्ट्री के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन की, मेथड जो पीरियडाइजेशन के जो मेथड्स थे, जेम्स मिल थे एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने पूरा दे रखा है इसके बारे में कि कैसे कैसे पीरियडाइजेशन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। फिर पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉलोनियल क्या है, कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या है और उसके इश्यूज क्या है उससे रिलेटेड। तो ये इसके बारे में हम एक एक चलो देखो, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? तो जैसे आपका बर्थडे डेट है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, पूरी दुनिया के लिए थोड़ी ना होगा। अगर आपके फ्रेंड्स के लिए तो सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उनको पार्टी चाहिए होगी, तो है ना। तो जो डेट्स होती है वो सिर्फ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन इसमें है अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री के लिए सिनोनिमस है डेट्स के साथ। कैसे? जैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसमें बोला है ना कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। तो हिस्ट्री में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम? जैसे पहले का देखो आप एंशियंट टाइम में, जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर अगर आगे पढ़ेंगे अगर मुगलों के बारे में तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। इसलिए जो हिस्ट्री है वो कंपैरिजन भी बताता है बिफोर और आफ्टर के बारे में कि एंशियंट टाइम में कल्चर कैसा था, फिर थोड़ा चेंज हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई, कल्चर चेंज हुआ, ट्रेडिशंस चेंज हुआ, तो वो एंशियंट मेडिवल में दिखा दिया। फिर और चेंजेस आए तो वो मॉडर्न पीरियड में दिखा दिया। तो जो कंपैरिजन है इस वजह से भी हम हिस्ट्री सब चीज का कंपैरिजन करती है, हिस्ट्री हर चीज में है, तो ये इसमें बताया गया है। आगे अगर हम पढ़ें एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, हर चीज हिस्ट्री में, जैसे टी, रेलवे, पेपर एक्सेट्रा। अब देखो चाय देख लो, चाय भी हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं एक दिन में चाय बनकर तैयार हो गई। रेलवे है, आज का टाइम क्या है, मॉडर्न पीरियड में आप अच्छे से रेलवे के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन पहले के लोगों के लिए रेलवे इतना आसान नहीं होता था, पता नहीं कैसे स्टीम इंजन आया, फिर उन्होंने इंजन को ट्रैक पे उतारा होगा, है ना, फिर कैसे बाद में डीजल की ट्रेन चली होंगी, कैसे कैसे वो फिर ट्रैक पर वो कोयले का यूज होकर वो उसमें ट्रेन चली होगी। तो ये सारा धीरे धीरे आया। टी है, अब एक नहीं है
कैसे कैसे टी भी कैसे आई होगी कि लोगों के एक के पानी बॉईल हो रहा होगा या पानी में एकदम पत्ती गिर गई होगी तो उसने पीकर देखी होगी एक इंसान ने, उसने फिर औरों को टेस्ट कराई होगी कि बहुत एनर्जेटिक है, ऐसे बहुत लोगों पे फैली होगी, तब जाके टी की हिस्ट्री। ऐसे पेपर आया धीरे धीरे, तो हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। आप भी हो, आपकी भी हिस्ट्री होगी, आप बड़े हो जाओगे है ना, कुछ बन जाओगे, आप भी टीचर होगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई लेक्चरर होगा, सबके अलग अलग स्ट्रीम्स होंगे, तो आपकी भी हिस्ट्री बन जाएगी। बचपन में आप एक छोटे थे, फिर आप ऐसे थे, आपने ये किया, आपने वो किया, फिर आप इस लेवल पे आ गए, अभी आप बच्चे हो, तो सबकी एक हिस्ट्री होती है। इसी तरीके से हर चीज़ की पहले भी हिस्ट्री हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से टी आई, किस तरह से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, तो अभी वो हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज सिर्फ डेट से ही कुछ नहीं होता। कहते हो ना हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स आती है, नहीं, डेट सेंट्रिक नहीं होती हिस्ट्री। डेट सेंट्रिक के साथ साथ इवेंट सेंट्रिक भी होती है, उसमें इवेंट्स भी होते हैं। अब जैसे टी है, टी को आप डेट सेंट्रिक नहीं कह सकते कि कल टी आ गई कि हाँ इतने बजे, मतलब 20 जुलाई को या 11 जुलाई को टी आ गई, ऐसे हम नहीं कह सकते। ये पूरा इवेंट है, पहले टी आई, फिर उसमें पत्ती गिरी होगी, फिर किसी ने टेस्ट किया, फिर और लोग, तो हम इसकी डेट को फिक्स नहीं कर सकते। ऐसे ही इसमें लिखा है, इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनकी हम डेट को फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आप सो गए, कल जाके रेलवे बन गई, सुबह उठे तो रेलवे बन गई, ट्रेन चलने लगी, ऐसे नहीं होता। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। इन प्रोसेस के लिए कोई भी डेट को फिक्स नहीं किया जा सकता, कोई भी डेट को फिक्स नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, कि इंडिया ने ऐसा ही नहीं है कि एक दिन रख लिया कि चाहे भाई 10 जून रख लो, सब लोग मिलकर चाय पियेंगे और उस दिन डेट फिक्स कर ली, तो ऐसे नहीं हो। ये देखो, इस पिक्चर में दिखाया गया है टी की स्टार्टिंग कैसे हुई है ना, इस सब में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले लैंड ली, लैंड के बाद वो खोजा, टी कैसे हुई। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक लेजेंड के अनुसार 2737 ईसा पूर्व में एक कुशल शासक था, उसके साथ एक वैज्ञानिक, तो वो पानी उबाल रहे थे, उसके में उबालते उबालते जंगली पत्ती आकर उसमें गिर गई। तब उन्होंने पिया तो उनको बहुत अच्छा टेस्ट लगा उसका, फिर उन्होंने सोचा, फिर उनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई कि अब मैं ना इसको खोजूंगा कि इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इस तरीके से चाय को खोजा। अब जैसे आप इसमें देख रखे हैं पिक्चर में, सारी इसमें प्रोसेस दे रखी है, लैंड है, लैंड पे प्लांटेशन हो रहा है, टी प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन बात यह है कि हाउ टी अराइव्ड इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो असम में 1820 में इस टी की प्लांटेशन को यहाँ लेकर आई। असम में उन्होंने लैंड देखा, वहां पर टी का प्लांटेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन स्थिति आज ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर और 70% कंजप्शन तो इंडिया का ही है सिर्फ ओनली। और